अस्सलाम वालेकुम। एटम क्या होता है, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आज समझ आने वाली हैं इस लेक्चर को देखने के बाद। और इंशाअल्लाह उम्मीद है आज के बाद आपको इन तमाम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाअल्लाह। चले हम स्टार्ट करते हैं। एटम क्या होता है? एटम किसी भी मादे के बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं। आपको एक छोटी सी मिसाल देते हैं। देखिए, एक इमारत बनती है या एक कमरा बनता है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ, दूसरी को तीसरी के साथ, तीसरी को चौथी के साथ, इस तरह बहुत सारी ईंटों को मिलाया जाता है तो एक कमरा बन जाता है या फिर बिल्डिंग बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि उस कमरे का जो फंडामेंटल या बुनियादी पार्टिकल था वो ईंट थी। ठीक, तो इसी तरह कोई भी मादा होता है, कोई भी मादा, उसका जो बुनियादी पार्टिकल होता है वो एटम होता है। हम स्टार्ट करते हैं एटम के फंडामेंटल पार्टिकल। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल तीन होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल यानी बुनियादी पार्टिकल, एटम की बुनियाद बनाने में तीन पार्टिकल होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को समझने से पहले हम छोटा सा एटम का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए, एटम का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। एटम का जो सेंटर होता है, एटम का सेंटर, उस सेंटर में न्यूक्लियस होता है। एटम के मरकज में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं। उस न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं जिनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो एटम के हमने कहा सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर जो आपको जितने भी नजर आ रहे हैं गोल दायरे, वो क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा जो एटम है उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो तीन है। तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स में से एटम का जो सेंटर यानी न्यूक्लियस होता है उसमें दो होते हैं। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, बाकी शेल में सिर्फ एक ही फंडामेंटल पार्टिकल होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। चले, अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि भी एटम के न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। जबकि एटम के जो शेल्स होते हैं उन शेल्स में सिर्फ एक ही पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि भी प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। तो अभी इस बात को समझने के बाद हम आते हैं अपने एटॉमिक नंबर पर। देखें, एक एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, उस प्रोटॉन्स की तादाद को, नंबर्स को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो हमने कहा द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट, इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट। देखें, आपको पहले लेक्चर में, पहले चैप्टर के जो लेक्चर्स थे उसमें समझाया था कि भाई जब एक जैसे एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है। जब एक जैसे एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है। तो यहाँ एटम ऑफ एन एलिमेंट कहने का मतलब यह है किसी भी एलिमेंट के एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने भी प्रोटॉन्स की तादाद होगी वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारा एक एटम है हीलियम, He है, हीलियम है। इस हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की तादाद भी 2 होती है। एक और अहम कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, वो आपने बहुत एहतियात और बहुत अटेंटिव होकर सुनना है। वो ये है कि एक एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, एक एटम में जितने भी प्रोटॉन्स की तादाद होती है वो बराबर होती है उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के, उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा यानी प्रोटॉन्स की तादाद होगी, उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी उतनी होगी। अभी मैंने आपको कहा कि हमारा जो हीलियम है, इस हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन की तादाद भी 2 है। और इसी तरह हमने कहा क्योंकि प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए अगर इसके प्रोटॉन 2 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। याद रखें ये एटम की बात हो रही है, आयंस की बात नहीं हो रही। तो याद रखिएगा एक एटम में हमेशा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है।
एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन्स हैं उसके तादाद को हम बोल देते हैं एटॉमिक नंबर। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा अच्छा यहाँ एक बात ये सुन लें कि भाई जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर हम उसको Z यानी Z से शो करते हैं, ठीक है। अब हम एटॉमिक मास को स्टार्ट करते हैं। देखें अभी आपको समझाया था कुछ देर पहले, एटम का जो सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो याद रखिएगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद को अगर हम जमा कर दें, एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं अगर हम उनको जमा कर दें तो वो उस एटम का एटॉमिक मास बन जाता है, एटॉमिक मास बन जाता है, ठीक है। अब देखिए हम इसी हीलियम की बात करते हैं, तो याद रखिएगा जो हीलियम होता है उसमें दो प्रोटॉन होते हैं हीलियम में, और हीलियम में दो ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को जमा करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 2 4। तो इसीलिए हीलियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का तादाद है उसके मजमूए को हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो हमने कहा सम ऑफ प्रोटॉन, सम का मतलब मजमुआ, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब मौजूद है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं उनकी तादाद का जो मजमुआ होता है हम उसको एटॉमिक मास कहते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों ने देखना है, हमने ये फार्मूला सीखना है जिसकी वजह से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो एटॉमिक मास को हम ए से शो करते हैं, एटॉमिक मास को ए से जाहिर करते हैं, ठीक है। ये आपने शॉर्ट सवाल लिखते वक्त बताना है। तो ये फार्मूले है, तो याद रखिए कि यहाँ एन से मुराद होता है हमारे न्यूट्रॉन्स की तादाद, एन से मुराद न्यूट्रॉन की तादाद, ए से मुराद अभी हमने पढ़ा एटॉमिक मास होता है, जेड से मुराद हमारा एटॉमिक नंबर होता है। तो इस तरह इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास भी मालूम कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी मालूम कर सकते हैं और उसका एटॉमिक नंबर भी मालूम कर सकते हैं। हम इसको एक छोटी सी मिसाल से देखते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अभी हम लोगों ने सीख लिया एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जिससे आपको बिल्कुल आसानी से सारी बातें समझ आ जाएंगी। देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन बेरियम। बी ए से होता है बेरियम, बी ए से क्या होता है भाई, बेरियम। तो ये एलिमेंट का सैंपल होता है जिससे हम ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। अब देखें एक बात आप लोगों ने समझनी है कि भाई कोई भी एलिमेंट का सैंपल हो, उस सैंपल में जो ऊपर वाले जो कॉर्नर में जो वैल्यू दी जाती है, याद रखिएगा वो हमेशा एटॉमिक मास होती है, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा एटॉमिक मास होती है, जबकि जो नीचे दी गई वैल्यू होती है वो हमेशा एटॉमिक नंबर होती है। इस बात को अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा कि भाई जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो हमेशा एटॉमिक मास और नीचे वाली वैल्यू हमेशा एटॉमिक नंबर। अब आप लोगों ने देखा उसने हमें सवाल में दो चीजें दे दी हैं, एटॉमिक नंबर भी दे दिया उसने, एटॉमिक मास भी दे दिया है। तो अब हम लोगों को क्या मालूम करना है, हमें प्रोटॉन्स की तादाद मालूम करनी है, न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी है। अगर आप लोगों ने अभी पीछे जो आपको पढ़ाया है वो गौर से सुना हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कहा था कि किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है, प्रोटॉन्स की तादाद होती है, हम उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है, एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 56 है, तो इसका मतलब बेरियम में प्रोटॉन्स की तादाद भी कितनी होगी, 56 होगी। अगर बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन्स भी 56 होंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है वही एटॉमिक नंबर होती है। और एक और बात आप लोगों को बताई थी कि भाई एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होते हैं। तो अब अगर हमारे बेरियम में 56 प्रोटॉन हैं तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 56 होंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमने एक छोटे से कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रोटॉन्स की तादाद को भी निकाल लिया,
हमने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को भी निकाल लिया। अब हमारे पास पीछे कौन बचता है, न्यूट्रॉन बचता है, इसकी तादाद हम निकालेंगे इस फार्मूला से। अभी आपको समझाया कि जो फार्मूला में n होता है उससे मुराद होते हैं न्यूट्रॉन्स की तादाद, और A से मुराद होती है हमारे पास एटॉमिक मास, और Z से मुराद होती है एटॉमिक नंबर। अभी आप लोगों को समझा दिया कि भाई यहाँ न्यूट्रॉन्स की तादाद तो हमने मालूम करनी है। A हमारे पास एटॉमिक मास कितना है, 137 है। A हमारे पास 137 है, जबकि हमारे पास Z यानी एटॉमिक नंबर वो 56 है। तो 137 में से 56 को माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी। तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद 81 आई। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन की तादाद 56 है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 56 है, और हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स की तादाद हमारे पास 81 है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी भी आपके मिसालें दी हुई हैं चैप्टर के अंदर, उसको सॉल्व करेंगे। अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।